नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। खास खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आजादी के 78 साल बाद भी जिला मुख्यालय से सटे भरहिया और नई राजस्व गांव में पक्की सड़क नहीं बन सकी। महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी, लेकिन सड़क इतनी बदहाल कि पैदल चलना भी ग्रामीणों के लिए चुनौती बन चुका है। रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक क्षेत्र के भरहिया और नई राजस्व गांव को जोड़ने वाली सड़क वर्षों से खस्ता हाल है। यही लापरवाही एक बीमार अधेड़ की मौत का कारण बन गई, क्योंकि समय पर एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं पाई। विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए तो ये रास्ता किसी रोजाना के संघर्ष से कम नहीं। सवाल ये है कि जब विकास की बातें होती हैं तो क्या इन गांवों की दुर्दशा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को नजर नहीं आती? सर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, क्या मामला है? मैं संतोष पटेल एडवोकेट, जिलाध्यक्ष विधि मंच अपना दल। आज हम लोग नई और भरहिया ग्राम पंचायत में स्थित नई और भरहिया गांव की पक्की सड़क के निर्माण की मांग को लेकर आए हैं, क्योंकि आजादी के 78 वर्षों बाद भी इन दोनों गांव में आज तक पक्की सड़क कभी नहीं बनी, जबकि यह जिला मुख्यालय से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। किस ब्लॉक क्षेत्र का मामला है? ये रॉबर्ट्सगंज सदर ब्लॉक का मामला है। सड़क नहीं बनी अब तक, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? सड़क अभी तक नहीं बनी, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी तो हम अपने आप को खुद मानते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को शायद अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष जितनी मजबूती से रखना चाहिए था अभी तक नहीं रख पाए थे, जिसका परिणाम यह है कि हर वर्ष बरसात के दिनों में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने में सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर बात करें परसों दिन की, तो भरहिया निवासी बबन सिंह जो अचानक बीमार होते हैं और उनके इलाज के लिए एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। एम्बुलेंस पलिया ग्राम पंचायत तक ही जाकर रुक जाती, क्योंकि उसके आगे उसको जाने के लिए सड़क नहीं थी। और जब तक गांव वाले खटिया पर लाद कर लेकर आए एम्बुलेंस तक, तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। ऐसी स्थिति में वह सिर्फ और सिर्फ सड़क के अभाव में समय से जिला चिकित्सालय तक न पहुंच पाने के कारण वो उनकी लीला समाप्त। क्योंकि सरकार के आप खुद भी हिस्सा हैं, ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है? ये सरासर हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता का गठजोड़ का परिणाम है। आज के आपके इस प्रयास में क्या आपको लगा कि किसी से मुलाकात हुई, कोई आश्वासन मिला इसे लेकर? अभी हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ज्ञापन जो है एसडीएम साहब आकर ले लिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात डीएम साहब तक पहुंचा देंगे। बाकी हमारे सभी ग्रामीण जो सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, ये सब लोग डीएम साहब से मिलने के लिए रुके हुए। सर, से कितनी आबादी प्रभावित होती होगी और कितने गाँव टोले होंगे? ये निश्चित रूप से जब 2 ग्राम पंचायतें हैं तो कम से कम 3 से 4 हजार वहां की आबादी प्रभावित हो रही है। सर, अनूप शहर नगर के एलडीएवी इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने नगर में ऐतिहासिक विशाल भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर छोटी काशी की धरती को देश के नारों से देशभक्ति का ज्वार पैदा किया। विद्यालय के 2000 से अधिक छात्र छात्राओं ने 1 किलोमीटर से अधिक लंबी ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारों से राष्ट्रभक्ति का जज्बा लोगों में पैदा किया। वहीं छात्र छात्राओं का देशभक्ति और उत्साह देखकर नागरिकों ने भी भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाकर छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। अनूप शहर में आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मंगलवार को नगर में भव्य तिरंगा यात्रा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अतुल कुमार रैली में रहे। युवाओं और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही साथ बाइक रैली का शुभारंभ स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए देशभक्ति के नारों के बीच संपन्न हुई। वहीं औरैया में ग्राम क्योंटरा में प्रधानपति का दबंगों ने धारदार हथियार से कान काट दिया। प्रधानपति का आरोप है कि गांव के ही दबंगों ने तिरंगा यात्रा निकालने का विरोध किया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। दबंग की इतनी दबंगई कि प्रधानपति का धारदार हथियार से आधा कान काट कर अलग कर दिया।
क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या मामला हो गया ये? और गांव में लोग महिलाएं पंचायत भवन निकालने वाले थे, तब तक ये लोग पहुंच गए। मैं और उनके साथ में 15-20 कहाँ का मामला है ये? पंचायत घर का कौन गांव? क्योंट्रा। फिर क्या हुआ? ये लोग आए थे, ये झंडा फाड़ने लगे, तो हमने कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये लोग मारने लगे। भैया भीड़ खाली कर लो ये सब। ये लोग बोले कि आज तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। आप कौन है? प्रधान कहाँ की? क्योंट्रा। फिर क्या हुआ? तिरंगा यात्रा नहीं निकाली तो हमें तो डीएम का ऑर्डर मिला है, हम तो निकलवाएंगे कि नहीं निकाली। इसी में लड़ने लगी और मारने पीटने लगे, चिपट गए तुरंत। किन लोगों ने मारपीट की है? मैं दुबई। आशीष क्या हुआ? ये कान में क्या हुआ है? काटा है, चक्कू पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया इसमें आपने? ठीक। राम एक झगड़ा हुआ है सर, पूरा क्या मामला है? आज 13 अगस्त 2025 को प्रातः 9:30 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली औरिया की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम क्योट्रा में श्री अखिलेश पांडे, जो उनकी पत्नी श्रीमती मीना पांडे ग्राम प्रधान हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला करके मारपीट किया है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी कोतवाली औरिया मैं फोर्स मौके पहुंच गए थे। प्रथम दृष्टया जांच से यह पाया गया कि ग्राम पंचायत भवन में आगामी त्योहारों को लेकर के ग्राम प्रधान और इनके पति द्वारा कुछ लोगों के साथ मीटिंग की जा रही थी। इसी बीच गांव के कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया था, जिसमें इनके द्वारा आपत्ति की गई, तो उनके द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है, जिसमें 5-7 युवक शामिल थे, जिसमें एक मयंक दुबे, आयुष चतुर्वेदी सहित 4-5 लोग प्रधान के साथ मारपीट की, जिसके उनके कान के ऊपर चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा तत्काल उपचार है श्री अखिलेश पांडे को हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जो खतरे से बाहर हैं। अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलते ही अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके से एक युवक जिसका नाम आयुष चतुर्वेदी, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था जैसी संबंधी कोई समस्या नहीं है।